को फाइनली जो है वो टारगेट मिल गया है। 266 जो है पाकिस्तान ने अपना टारगेट लगवा लिया है। एक बार फिर से वही हुआ, एक बार फिर से वही सिचुएशन बनी, एक बार फिर से हमने इंडिया को पकड़ा। इंडिया को हमने 66 पर 4 आउट किए और उसके बाद हमने इंडिया को कहा जाइए, रन्स बनाइए, एंजॉय कीजिए, ये आपका ही ग्राउंड है, खुलकर खेलिए, जितना खेल सकते हैं खुलकर खेलिए। एक बार फिर से आप कह लीजिए हम सलाम पेश करते हैं। देख लीजिए, हम उनकी बैटिंग पर बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने कैप्टन बाबर आजम को आज एक बार फिर से दिल से सलूट करना चाहते हैं और बाबर आजम को जो है वो हम सलाम पेश करते हैं। तालियां बाबर आजम के लिए। एक तरफ तो आपको तालियां बजानी चाहिए हार्दिक पांड्या के लिए भी और ईशान किशन के लिए भी, लेकिन उससे भी ज्यादा उन दो ने तो रन बनाया ही बनाया, लेकिन उनको तीसरे सपोर्ट करने वाले बाबर आजम जो है वहां पर मौजूद थे, जिनको आप कह लेंगे जिनके लिए आपको क्लैपिंग करनी चाहिए। जिस तरह से बाबर आजम ने आज क्लूलेस कप्तानी की, जिस तरह से ईशान किशन, मतलब हमेशा से हम उसको रगड़ते हैं कि यार तुझ पर इतना इन्वेस्ट किया है, लेकिन बात आपको भी समझनी होगी। नया बॉल ईशान के डिजास्टर का सबब बन रहा है। नया बॉल बन रहा है। अगर ईशान को बीच में खिलाओ तो एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, ऊपर से उसके पास अच्छे शॉट है। शादाब खान को किल कर दिया उसने हमारे। बाबर की कप्तानी की एल लगा दी है। जब आपने ऊपर से किंग कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल आपने 4 आउट कर दिए हैं, उसके बाद आगे जो पांड्या और ईशान किशन ने जो पार्टनरशिप किया, स्पेशली ईशान किशन पहला मैच अपना खेल रहे अगेंस्ट पाकिस्तान और एक प्रेशर मैच में आके प्रेशर इनिंग्स खेलना, ये ब्यूटी है इंडियन टीम की। एवं नहीं मैं कहता कि इंडिया के पास टैलेंट बड़ा निकल के आ रहा है, लिख के ले लो। जब विराट कोहली आउट हुआ, जितनी गालियां मुझे पड़ी है ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी किसी को पड़ी होंगी। मुझे इतनी को गालियां पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने स्टिल पोस्ट लगाई है कि विराट कोहली ही किंग है, ठीक है। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी को देख लो, 4 आउट करने के बाद भी भाईजान उसको कप्तानी नहीं करनी आई। और ये ना समझना कि बाबर की कप्तानी ने कुछ किया, वो शाहीन ने बॉल अच्छी कर दी थी, ठीक है। बेचारे फैंस आए, वो लौट के बुद्धू घर को जाए। अच्छा, और मजे की बात बताऊं क्या है, यहाँ जेशा के साथ कुछ करना पड़ेगा। जहां ये पहुंचना वहां कोई ना कोई सीन खराब हो जाता है। मतलब अब तो फैंस भी रिफंड भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक इनिंग भी देख ली फैंस ने। तो भाई एसीसी ने थूक लगा के पैसा भी गिन लिया, एसीसी ने नोट भी बना लिया। इंडिया पाकिस्तान का जो नोट बनना था वो भी बन गया। बेचारा फंसेगा ब्रॉडकास्टर, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की पूरी एक अगली इनिंग के जो एड थे, जो कमर्शियल्स थे, वो आज सारे ड्रॉप हो जाएंगे। तो जो जेशा है ना, जेशा के हाथ पांव सर सब कड़ाई में आ जरा। हालांकि लोग ये बोलेंगे जरा रोहित ने अच्छा स्टार्ट किया, उसके बाद कुदरत का निजाम आया जो हमने कहा था, और फिर शाहीन ने इंडिया का बहुत बुरा हाल किया, हारिस और शाहीन ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं समझ लगी कि मतलब कि हुआ तो हुआ क्या है कि ईशान किशन, जिसको मैं प्लेयर समझता ही नहीं था, उसने हमारा पाकिस्तान के साथ क्या किया कि हमारे बॉलर्स को क्या हुआ, हमारे स्पिनर्स को क्या हुआ, हमारे जिसको कहते हैं ना फास्ट बॉलर ने ब्रिलियंट बॉलिंग की है, सुपर बॉलिंग की है, इंडिया का बुरा हाल करके रखा है। लेकिन पहली दफा मुझे बाबर आजम की कैप्टनसी पे जिसको कहते हैं ना थोड़ा हुआ है कि 66 पे 4 आउट से आपने 266 करवा दिए बोर्ड के ऊपर। यह है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यहां पे चेस करना इजी नहीं होगा, चेस करना जिसको कहते हैं मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने बुरा हाल करके रख दिया इंडियन बॉलिंग लाइनअप का, जिसको कहते हैं ना रच की अच्छी बॉलिंग की, मजा आ गया। इंडिया साफ डरा लग रहा था शाहीन के खिलाफ, इवन के हारिस के खिलाफ नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन शादाब, नवाज, ये क्या बॉलिंग थी? ये मतलब कि इतनी पीछे और सबको छोड़ दें यार। हमने फील्डिंग क्या किया रिजवान भाई, फील्डिंग इतनी बुरी फील्डिंग, ये कम से कम 180-190 पे इंडिया को हमें रोक देना चाहिए था। जितना अच्छा हमारा स्टार्ट हो गया था, ये इनको रोकना चाहिए था, लेकिन हमसे रोका ही नहीं गया। हुआ तो हुआ क्या, आप बताएं।